देश के अंदर जातिवाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कुछ लोग आरक्षण के विरोध में आ रहे हैं। अभी जैसे कि सीजीपी ने प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे किया, जो कि पेपर लीक मामले को लेकर के। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री रहे, उनका इस्तीफ़ा भी हुआ, लेकिन उसके बाद लोग आरक्षण के विरोध में भी देखने को नज़र आ रहे हैं। वहीं जो जाति भेदभाव है वो देश के अंदर ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। अभी हाल ही में जिला पलवल के एक फुलवाड़ी गांव में वाल्मीकि समाज में एक सरपंच राहुल नामक युवक सरपंच के पद पर हैं फुलवाड़ी गांव में। उनके साथ अभद्रता की जाती है, जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं और जान से मारने की धमकी तक दी जाती है परिवार के लोगों को भी और सरपंच को भी। लेकिन पुलिस अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई और मुकदमा तो इस वक्त गांव फुलवाड़ी के अंदर हैं, जो कि ज़िला पलवल के अंतर्गत आता है। और यहाँ वाल्मीकि समाज से जो युवक सरपंच है उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, जाति सूचक शब्द किए जाते हैं। हालांकि पीड़ित परिवार को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी मुकदमा दर्ज कराने में। आज शाम को मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये देख सकते हैं ठीक मेरे साथ में जो कि सरपंच हैं और परिवार के लोग हैं। दहशत का माहौल है और परिवार इस समय दहशत में है, क्योंकि गोली से मारने की धमकी दी जा रही हैं, जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं। और जानेंगे कि क्या पूरा वाक्य है। राहुल हैं जो कि वाल्मीकि समाज से हैं, और किस तरीके से धमकी दी गई है और क्या प्रशासन का रवैया है, क्योंकि आज सुनने में आया है कि मुकदमा दर्ज हुआ है। राहुल हैं जो कि सरपंच हैं गांव के। राहुल, धमकी आपको दी गई है, गाली दी गई है और जाति सूचक शब्द भी कहे गए हैं। पुलिस ने हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया है। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको मुकदमा दर्ज कराने के लिए? मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुझे बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी जी। 29 तारीख की घटना थी ये, आज 31 तारीख है। आज मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ा पुलिस का रवैया ख़राब है। जाकि मुकदमा उसी दिन दर्ज होना था, मुजरिम पकड़ने थे उसी दिन, उस दिन से आज मुकदमा दर्ज हुआ है। कौन लोग हैं वो जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिन्होंने फ़ोन पर, क्योंकि ऑडियो पूरे हरियाणा के अंदर वो वायरल हो रहा है जिसमें आपको गाली दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कौन व्यक्ति है वो? संदीप है वो, पिता का नाम रवि है, उसका पिता भी है रवि सनोपम्मी। संदीप का फ़ोन आया था मेरे पास 29 तारीख को रात को 8:19 पे। मुझे गाली गलौज करिए। मेरा कुछ संदीप से कोई वैर नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। उसका खामखा मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आने पर उसने मुझे गाली गलौज करी, जाति सूचक शब्द बोले, मुझे गोली से मारने की धमकी दी और मेरे परिवार वालों को ख़त्म करने की धमकी दी। तो अब तक गिरफ्तारी हुई है, हालांकि मुकदमा आज दर्ज हुआ है। पुलिस ने अभी आकर के उनको किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया हो या उनके घर पुलिस पहुंची हो? ये मेरी संज्ञान में नहीं है। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा, डर के मारे। अब इस चीज़ को तो पुलिस जाने, प्रशासन जाने, उनको अरेस्ट करो और जेल भिजवाओ। बड़े खतरनाक लोग हैं ये। अच्छा, हाँ, सन की टाइप के लोग हैं। क्या पहले भी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? उनके परिवार वालों ने भी मुझ पर पहले हाथापाई करी थी। अच्छा, हाँ जी। पहले भी आपके साथ हाथापाई हो चुकी है उस परिवार के हो जरिए? चुकी है जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ।
परिवार में इस समय मतलब किस तरीके का माहौल है? इस समय परिवार भी घबरा रहा होगा। डर का माहौल है जी, कभी भी किसी वक्त भी आकर के वो हमला कर सकता है हम पर। और हमें सुरक्षा दी जाए, परिवार वालों को और मेरे को जान माल का खतरा है। आज सुनने में आया था कि आज एसपी पलवल से आप मुलाकात करने गए थे। क्या एसपी पलवल से आपकी मुलाकात हुई है या और उनसे नीचे जो अधिकारी हैं, डीएसपी हैं या थाना एसएचओ हैं, क्या आश्वासन उन्होंने अब तक आपको दिया है? एसपी से आज मिले थे, एसएचओ साहब से मिले थे, एसएचओ साहब मिले नहीं। मेरा फ़ोन उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है एसएचओ साहब ने मेरा नंबर। वैसे मैंने जो रिकॉर्डिंग उसी दिन की थी वो मैंने डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, एसएचओ साहब को, आईओ को जब ही फॉरवर्ड कर दी थी। तो सरपंच के इस वक्त हम घर में हैं। राहुल के जो परिवार है किस तरह से इस समय रह रहे हैं, क्योंकि डर का माहौल राहुल ने अभी बताया है कि जिस तरीके से धमकी दी गई है, पूरा परिवार इस समय खौफ में जी रहा है। क्योंकि जो लोग हैं जिनके खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपराधिक किस्म के लोग हैं। पहले भी राहुल के साथ मारपीट की गई है। और जानेंगे यहाँ जो राहुल के परिवार हैं। क्या नाम है जी आपका? देवकी। कौन वो लोग हैं जिन्होंने धमकी दी है और किस तरीके से आप लोग अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हो? सर वो बदमाश टाइप के लोग हैं और उनसे पूरे घर में डर का माहौल हुआ है। ना ही हम अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं। ऐसा रास्ते में कहीं कोई हमारे बच्चों के साथ कोई हानि जोक हो जाए या फिर कोई हमारे साथ, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। बस्ती में भी हम कहीं काम करने भी नहीं जा रहे हैं। हम काम करते हैं जैसे कहीं घर में ही रहते हैं। देख सकते हैं माहौल इस समय ख़राब है क्योंकि डरे हुए हैं परिवार के लोग। और भी लोग मौजूद हैं, ये देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, रिश्तेदार हैं। और इस समय बाहर भी आपको हमने दिखाया कि तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं राहुल को दिलासा देने के लिए कि आप घबराएं ना। पुलिस प्रशासन देर भले कर सकती है लेकिन इंसाफ आपको दिलाएंगे। और लोग भी मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? सविता जी। किस तरीके से? हमारे आदमी को जी मारने की धमकी दी है जी गांव वालों ने। कौन है, नाम कुछ पता? नाम तो रवि है जी, रवि का लड़का है जी और रवि उसका बाप है जी। और उनने जी मारने की धमकी दी है जी फ़ोन पे। अब हम यहाँ तो जी गाली भी दिए हैं जी गंदी गंदी जी। और यहाँ तो जी गोली मार देते हैं, थाने तहसील में चले जाते हैं। तो हमें भी डर दिख रहा जी कहीं हमारे रास्ता बीच में हमारा आदमी पे हंजोक नहीं कर दें जी, इसलिए जी। राहुल क्या लगते हैं आपके? देवर है जी मेरा। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? संगीता। तो किस तरीके से जैसे धमकी मिली है और बच्चों को आप स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हो कि स्कूल नहीं भेज पा रहे बच्चों को। बच्चों को कोई घेर नहीं ले, बीच में कभी बच्चों पे हमला कर दें, इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। डर के मारे कि वो फ़ोन पे धमकी दिए तो कुछ कर भी सकते हैं, इसलिए। तो पुलिस से आप क्या अपील करना चाहोगे? हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने आज जा कर के, क्योंकि 28 तारीख का मामला बताया जा रहा है और आज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। क्या अपील करना चाहोगे पलवल पुलिस से? यही कहेंगे कि हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दिलाएं और हमारा जितना हो सके इतनी हमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए। तो देख सकते हैं परिवार है इस समय खौफ में है। बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं क्योंकि डर है कि बच्चों के साथ कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना आरोपी पक्ष ना कर दे, इसलिए बच्चों को भी घर बैठा करके रखा है। हालांकि पुलिस ने आज मुकदमा दर्ज किया है लेकिन गिरफ्तारी कब तक आरोपियों की होगी ये देखने वाली बात है। पलवल से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।